हम्म यार, बिजनेस करना है, धंधा करना है, लेकिन कौन से वाला ज्यादा बेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों में से कौन सा बेस्ट है? क्यों दोनों ही बेस्ट है? सोचने वाली बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, की हाल चाल? तो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे कि विच बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? कि मतलब कि भाई बिजनेस करना है। बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई धंधा करना है, पैसे कमाने हैं, सामान बेच के, प्रोडक्ट को सेल करके। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि उसे ऑनलाइन लेके जाऊं कि ऑफलाइन लेके जाऊं। अब आप बोलोगे कि ये दोनों अलग क्यों है? देखो, जब ये बिजनेस जिसको हम धंधा बोलते हैं करने को, दुकान लगा के हम सामान बेचते हैं, ये जो चीज थी ये पहले ऑफलाइन ही थी, क्योंकि पहले इंटरनेट था ही नहीं, तो सारे बिजनेसेस ऑफलाइन चलते थे। ऑनलाइन कब से स्टार्ट हुआ? 90s के टाइम में, 1990s के बाद इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ तो लोगों को लगा कि चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तब इसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी। तब आया इसके बीच में सबसे बड़ा प्लेयर गूगल, यानी कि गूगल, एंड उसने इंटरनेट की दुनिया में पूरा तहलका मचा दिया और जो पूरी की पूरी तरह से पलट दिया। मतलब लोगों की विचारधारा ऐसी पलटी कि आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, भाई गूगल कर ले। आजकल तो उसको रिप्लेस करने के लिए चैट जीपीटी किया। चलो, अब गाइस सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये ऑनलाइन इन्वेंट हुआ था ना, जब आया नया मार्केट में प्रोडक्ट आया, किसी ने बना दी वेबसाइट, किसी ने इंटरनेट का इन्वेंशन कर दिया, लेकिन उस समय इसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी। इसकी इतनी ग्रोथ कब हुई? इसकी इतनी ग्रोथ हुई बाद में, क्योंकि बाद में क्या हुआ ना कि इंटरनेट की यूसेज यानी कि यूजर्स बढ़नी शुरू हो गए। एंड जब धीरे धीरे करके इंटरनेट के यूजर्स बढ़ने शुरू हुए, तब क्या होने लगा? तब लोगों को क्यूरियोसिटी उठी कि ऐसा भी क्या है यार यहाँ पे, कि इस पे लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। तब यूट्यूब शुरू हुआ, गूगल शुरू हुआ, माइक्रोसॉफ्ट शुरू हुआ, कितनी सारी कंपनीज है, फेसबुक ले लो, ये सब वेबसाइट से बनी हुई कंपनीज है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, बट ये सब वेबसाइट से जो आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट वेबसाइट्स हैं, मतलब ये समझ लो इनका राज है, ठीक है, अच्छा खासा राज है। अब आप बोलोगे कि यार तुम्हें इंटरनेट का इतिहास भी बता रहे हैं, क्योंकि तेरा तो क्वेश्चन ये था ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में से कौन सा जगह बेस्ट है। बिल्कुल सही था, क्वेश्चन यही था, लेकिन मेरे बताने का क्या कारण है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप पूरी बात सुनिए। अब जब ऑनलाइन इंटरनेट की शुरुआत हुई तो उसके यूजर्स धीरे धीरे करके ग्रोथ करते गए। एंड एक टाइम ऐसा आया कि जब ये इंडिया में इंटरनेट शुरू हुआ, क्योंकि इंडिया में प्रॉपरली इंटरनेट 2010 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। उससे पहले इंटरनेट था, साइंटिफिक यूज के लिए था। 1993 आई थिंक 95 में इंटरनेट इंडिया में भी आ गया था, बट उसका यूसेज सिर्फ साइंटिफिक लेवल पर होता है। धीरे धीरे उसे पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया, लेकिन प्रॉपर इंटरनेट 2010 के बाद से अवेलेबल हुआ, ठीक है। बट जो स्पीड की आज हम बात कर रहे हैं, 4G 5G स्पीड, ये बाद में आई। पहले था 2G 3G जो बहुत कम डाटा देता था, बहुत महंगा था, ठीक है। 2010 के टाइम में वो वाला डाटा चला। अब जब वो टाइम आगे पुश ऑन हुआ, तब एक बिग प्लेयर आया, बिग कौन सा? रिलायंस जियो, 2016 में, जिसने पूरा इंटरनेट फ्री कर दिया था। एंड उस समय पे इंटरनेट की ग्रोथ मतलब ना बूम कर दी, इतनी स्पीडली ग्रोथ हुई कि बस आप समझ नहीं सकते। आप बोलोगे कि तो जियो कह रहे हैं, और भी तो प्लेयर्स में बिल्कुल सही कहा। इंटरनेट की ग्रोथ में सिर्फ एक लौता नहीं है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट को ग्रोथ किया है, लेकिन इंडिया में जियो के कारण इंटरनेट की यूजर बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि अभी करंट सिचुएशन बताऊं आपको, 2024 का साल चल रहा है। अभी करंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 1.4 बिलियन, नहीं 1.44 बिलियन होगी, 4.5 होगी, ठीक है। इसमें से ऑलमोस्ट 54% पीपल यानी कि 750 मिलियन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं अभी करंटली। एंड जब से वाईफाई स्टार्ट हुआ था ना कोविड का टाइम, तब के बाद से इंटरनेट की यूसेज बढ़ी। अब जियो का ये दावा है कि वो 2026 तक 900 मिलियन यूजर्स क्रिएट कर देगा, जो कि पॉपुलेशन और भी ज्यादा कवर अप करेगा। एंड जस्ट ओनली 47% इंडिया की पॉपुलेशन है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है। अब ये तो हो गया भाई इंटरनेट का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस की। ऑफलाइन बिजनेसेस जो थे ना वो बहुत पुरानी है, मतलब वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से यही चलता है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बिजनेस। क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस यानी कि सामान बेचना खरीदना, ये बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पीओवी से तो बहुत पुराना है। अब वहां से ये धीरे धीरे करके चलता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया ऑफलाइन बिजनेस। आजकल भी चलता है कि अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है या खुद का बिजनेस करना है। आजकल स्टार्टअप कुछ साल पहले से बहुत ग्रो किया और आजकल तो बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है स्टार्टअप, ठीक है। लेकिन वही बात है कि रियलिटी और वर्चुअलिटी है। वर्चुअलिटी में कह लेते हैं कि हाँ भाई स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, बट वो कितना ग्रो कर रहा है वो तो जब रियलिटी की मार्केट में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना स्टार्टअप ग्रो करता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा बेस्ट है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन। एक तीसरा ऑप्शन मिलता हूं, हाइब्रिड, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स। एंड मेरा जो सजेशन है वो कहेगा मैं हाइब्रिड मॉडल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूं। देखो ऑफलाइन बिजनेस की सबसे पहले फायदे की चीज एंड उसके बाद बताएंगे नुकसान। सेम विद ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस जो होते हैं ना उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो बड़ी मार्केट को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। जैसे सपोज आप बाहर घूम रहे हो, पार्क में बैठे हो, पार्क में आपके पास 1000-2000 लोग बैठे हैं, मतलब ये तो बहुत ज्यादा कह दिया हमने, चलो 100 लोग मान के चलो। आपको प्यास लगी, आपको माजा पीने का मन कर रहा है, पानी पीना, पानी नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाए, माजा पीने को मिल जाए, स्लाइस कुछ, तो आप आसपास ढूंढोगे कि भाई प्यास लग रही है क्या करो, तभी आपको दुकान दिखती है, वहां से आप माजा खरीदते हो 20-25 रुपए की और पी लेते हो और आपको रिलैक्स मिलता है, ठीक है। अब ये हुआ फायदा कि ऑफलाइन में जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको एक चीज खरीदनी हो, आप बड़े आराम से वहां पैसे देके उस चीज को खरीद सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या नुकसान है कि आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस में कोई सामान खरीदना है, वो सामान थोड़ा टाइम लेगा आने में, मे बी 2-3 दिन या दूसरे के साथ, दैट डिपेंड्स। बट आजकल बहुत सारी कंपनीज ये वादा करती है कि हम आपको आधे घंटे में डिलीवरी दे देंगे, 25 मिनट में डिलीवरी दे देंगे, दैट डिपेंड्स। अब जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ अभी अर्बन एरिया में ज्यादा चल रहा है, रूरल एरिया में ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है ना वो ऑफलाइन बिजनेस आज भी वही यूज करती है, पुराना टाइम है। तो ऑनलाइन बिजनेस अभी ग्रो किया है, लेकिन रूरल एरिया में अभी उतना ही ग्रो किया, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी वही पुराना ऑफलाइन बिजनेस, कुछ टैनी जो बिजनेस है बस वही कर। अब यहां से सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं बेस्ट है, क्योंकि देखो आज के टाइम में करंट बताओ ना, ऑनलाइन बिजनेस जो है ना उसकी इंटरनेट यूसेज, मतलब जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ऊपर, उसमें से ऑलमोस्ट 5.2 बिलियन लोग, जैसे उससे भी ज्यादा ही होंगे, 5.2 या 5.4 बिलियन लोग इंटरनेट पे अवेलेबल। तो जस्ट इमेजिन करो, इंडिया में ये नंबर चलो थोड़ा भी कम है, 750 मिलियन है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 2026 तक बढ़ जाएगा। अब ये इमेजिन करो कि अगर 5.4 बिलियन लोग इंटरनेट में हैं, तो जस्ट इमेजिन उसमें से कितनी वेबसाइट्स को विजिट करते होंगे, वहां से कितने प्रोडक्ट वो खरीदते होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, अब आप बोलोगे तुम्हें ये तो बता दें कि ऑफलाइन बिजनेस में ये नुकसान है, ऑनलाइन बिजनेस में ये फायदा है, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं समझ आया हम हाइब्रिड क्यों ले, ऑनलाइन और ऑफलाइन को अलग क्यों ना करें। देखो आपने जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, माजा खरीदी 20-25 रुपए की एक बंदे ने, ठीक है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन,
आपने ये Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे और एक्सेट्रा जितने प्लेटफॉर्म है, मीशो हो गया, इन सब पे ये प्रोडक्ट को अवेलेबल कर दिया कि मेरे पास माजा मिट्टी है। ठीक है, अब आपने डाल दिया, यहां से सिर्फ एक कस्टमर ने आपको 20 रुपए दिए। जस्ट इमेजिन करो अगर ये इंटरनेट पे वो एक ही बोतल को, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को 10 लोगों ने परचेज किया तो कितना हुआ? 20 into 10, 200 रुपीज। ये सिर्फ 10 लोग हैं। अब ये नंबर बढ़ भी सकता है, लाखों तक भी जाता है, करोड़ों तक भी जाता है, लेकिन क्या होता है ना, दिमाग से खेलना पड़ता है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी कि पीआर, प्रमोशन, हाइप बनाना, ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा लेवल पे है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है तब तो ये सब करो, लेकिन अगर आप सिंपल मर्चेंट बनना चाहते हो तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है ही है, इनके साथ आप पार्टनरशिप करके एक बिजनेस बड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन कर दो, उसका रीजन है क्या है ना, ऑफलाइन में मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट की मार्केट उससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुनी 100 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब आप इमेजिन करो कि ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ कुछ मिलियन लोग, 100 मिलियन लगा लो, तो ऑनलाइन मार्केट में बिलियन है, या मिलियन है या बिलियन है, कितना डिफरेंस है, तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिलियन लोग तो हैं ऑनलाइन में, लेकिन उन ऑनलाइन वाले लोगों को ऑफलाइन वाले लोगों के साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी इंटरनेट से दूर है, मतलब यूज करते हैं बट उन्हें इतना ज्यादा बिजनेस के बारे में पता नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस चलता कैसे, वेबसाइट चलती कैसे, प्रोडक्ट कैसे इंटरनेट पे सेल किया जाता है, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब उन्हें उनकी जानकारी हो जाएगी वो भी करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। देखो गाइस क्या होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन टाइम लगेगा, समय लगेगा कि ऑनलाइन मार्केट पूरी तरह से ऑफलाइन मार्केट को कवर अप कर दे, उसमें अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन मार्केट बड़ी होती जा रही है, नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन बिजनेस में, जो जानती ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करें। भली वो इंटरनेट यूज कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या प्रमोशन करूं, कैसे हाइप बनाऊं। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन सी बात है ना, छोटी मोटी चीजें करी जाती है। जो चीज कॉमन सी, आसान सी लगती है ना, वो उतनी आसान होती नहीं है भाई, ये बस ख्याली बुलाओ है। हमें लगता है हर चीज आसान है, कोई चीज आसान नहीं है दुनिया में, लेकिन मुश्किल भी कोई चीज नहीं है, सारा खेल इस सोच का है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो सारा खेल डिपेंड करता है भाई, इसी से सारी गेम बनती है, इसी से सारी प्रोडक्ट सेलिंग होती है। अब अगर आप हाइब्रिड रखोगे तो जस्ट इमेजिन करो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कि ऑनलाइन अगर आप पूरी तरह से 100% ऑनलाइन जाओगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो कस्टमर की क्वांटिटी अनलिमिटेड है, तो कितने से ज्यादा कस्टमर ले सकते हो, लेकिन कस्टमर की मार्केट अनलिमिटेड जरूर है, लेकिन उनको आपकी वेबसाइट तक लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ करोड़ों वेबसाइट है, उन करोड़ों वेबसाइट में आप ही के जैसा सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, तो क्यों आपके पास आएंगे, कहेंगे हमें उतने सस्ते में, अगर आप 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचो वो कहेंगे भाई हमें वहां 400 रुपए का मिल रहा है, ऑफलाइन जाओगे तो 250 का भी मिल सकता है, वो वेराइटी है। तो इसी के कारण से ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑफलाइन बिजनेस में कस्टमर लाना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां पे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस चीज की, तो वो तभी आएगा ना दुकान पे। ऑब्वियस बात है ना, आप जबरदस्ती तो उसको बुला नहीं रहे। ऑफलाइन मार्केट में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप नहीं बुला रहे, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। वो बात अलग है कि जब वो आपकी दुकान पे आया तो आप उसे कैसे अपनी बातों में उलझाते हो और अपना प्रोडक्ट दिखवाते हो, वो आपके ऊपर है। सेम ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में उलझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों बताएंगे, फायदे नुकसान दोनों बताओगे, प्लस इसके साथ आप उसकी प्रोडक्ट यानी कि मार्केटिंग करोगे। अगर आपने उसकी तगड़ी मार्केटिंग करी तो अगर उसमें से कुछ लाख लोगों ने आपके 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप बोलोगे 5 करोड़ कैसे, 500 इंटू 1 लाख, 500 लाख यानी कि 5 करोड़। बहुत बड़ा नंबर कह रहा हूं बट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये है पावर ऑफ इंटरनेट की, ठीक है। इस सिर्फ 1 लाख लोग हैं, अगर एक और आगे जाएगा तो कुछ भी हो सकता है सर। इसी के कारण से बहुत सारी वेबसाइट जैसे फेसबुक, गूगल बिलियनर है आज के टाइम में। और एक नवीडिया करके कंपनी है, नवीडिया बेसिकली
पीसीस के अंदर के कुछ जो सिस्टम्स होते हैं उनको बनाते हैं, सिस्टम नहीं कहते क्या, मतलब एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्म है। वो बहुत बेनिफिशियल है मीडिया का, क्योंकि वो हमारे जो मोबाइल है इनके सिस्टम को फास्ट करने के लिए बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, उसको साइड रखना। अब आप ये चीज समझ के देखो गाइस कि अगर ऑनलाइन बिजनेस में इतनी ज्यादा पावर है तो हाइब्रिड में क्यों नहीं। देखो क्या है ना, ऑनलाइन में मार्केट बहुत बढ़िया नो डाउट, ऑफलाइन में यूजर्स अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन दोनों की कड़ी को अगर हमें जोड़ना है ना तो हमें हाइब्रिड होना पड़ेगा। मतलब आप दोनों करो, ऑफलाइन बिजनेस भी करो साथ में ऑनलाइन भी करो, क्योंकि देखो क्या है ना, ऑफलाइन बिजनेस में तो आपको पता है कि आपने दुकान खोल ली, आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कस्टमर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में साल 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी टाइम लग सकता है, वो तो 1 महीना भी लगे, ये वेरी करता है। इसमें वेरी है, डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर रहे हो, किस तरह से आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, किस तरह से आप उसकी हाइप बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज ये तो यार मतलब चलो बता देता हूं, अगर आप फेमस हो तो आपके प्रोडक्ट सेलिंग सबसे आसान है, क्योंकि मुझे पता था ये बात आपको पता होगी, अगर आप फेमस हो तो आपके प्रोडक्ट बेचना कितना आसान है, तो आप कस्टमर आराम से जाओगे ऑनलाइन में, लेकिन अगर आप फेमस नहीं हो ना तो मुश्किल। इसी कारण से हम वेबसाइट पे एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट को लोगों तक जो पोजीशन होता है रैंकिंग बढ़ाई जाए, ठीक है, कि वो फर्स्ट रैंक पे हम हमेशा आए या सेकंड रैंक पे, उसके लिए एड चलाई जाती है, पैसे देके एड चलाई जाती है, बट वो डिपेंड करती है वो कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो एसईओ का फायदा ये है, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है और आपके पास कस्टमर ऑनलाइन है, वो घूम रहे वेबसाइट घूम रहे, तो अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी तो यूजुअली क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो यूजर है ना वो पहली 10 वेबसाइट को देखता है, नीचे इतना ज्यादा नहीं, पहली 10 वेबसाइट। तो अगर वो पहली टॉप 10 वेबसाइट में आपकी भी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट को क्लिक करेगा, इससे क्या होगा, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। जब सीटीआर बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि वेबसाइट धीरे धीरे प्रमोट होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। जब उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी तब क्या होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ होने के बाद वो क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट को और ऊपर ट्रैफिक करते जाएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे, जब लोग आएंगे उनमें से कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा के प्रोडक्ट बाय करेंगे एंड वहां से आपको कमीशन भी मिलेगा प्लस आपका प्रोडक्ट भी सही। सो कमीशन बेसिकली गूगल एडसेंस के बीच में होता है, आपके और बीच में 45-55 का, वो तो वेबसाइट का कमीशन है, प्लस आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे वो सारे पैसे तो आपकी जेब में जाएंगे, बिकॉज वो तो प्रोडक्ट आप ही सेल करो ना, तो वो तो सारा पैसे आपके हुए, लेकिन साथ में वो कमीशन मिलेगा वेबसाइट का। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि ऑफलाइन बिजनेस में आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा, कितना खर्चा है, लेकिन ऑनलाइन में वो खर्चा स्टार्टिंग में सिर्फ 1000, 2000, 3000 से ज्यादा का नहीं, एक बार खर्चा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लाइफ टाइम अर्निंग। लेकिन अर्निंग तब होगी अगर आपके यूजर्स और ट्रैफिक आएगा, अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तो मुश्किल है। इसी कारण से मैं हाइब्रिड रख रहा हूं कि ऑनलाइन आपने वेबसाइट बना दी, मैं प्रोडक्ट सेलिंग के लिए डाल दिया, अब देखो कस्टमर आने में टाइम लगता है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जल्दी आ जाती है, तो आपने छोड़ दिया, उसे छोड़ दो, वहां पे एसईओ करके थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ दो, तब तक ऑफलाइन बिजनेस करते रहो, रोज चेक करते रहो कि आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और रोज एक वीडियो बना दो या किसी तरह से एक टाइम पे थोड़ी थोड़ी प्रमोशन करते हो, तो उससे क्या होगा, रोज अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी दोगे ना वेबसाइट प्रमोशन पे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मे बी विदिन अ ईयर, 1 साल के अंदर आपकी वेबसाइट की ग्रोथ होगी। जब वेबसाइट ग्रोथ हो जाएगी तो अपना ऑफलाइन बिजनेस पूरी तरह से डेवलप करें, क्योंकि देखो क्या है ना, आपको पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। अब बोलोगे कैसे, आपको ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, वो बिकना शुरू हो गया, अब उस प्रोडक्ट के बिकने के बाद उसकी पैकेजिंग वो भी तो करनी पड़ेगी ना, उसको बॉक्स में रैप करना, क्या नहीं, कैसी बात है, वीडियो बोलो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप वो सब करोगे तो उससे होगा क्या कि आपको दुगना फायदा होगा। वेबसाइट ऑनलाइन तो चल ही रहा है, साथ में ऑफलाइन भी चल रहे हो, तो दोनों बैलेंस में चलेगा, क्योंकि देखो अगर आप एक तरफा हो जाओगे ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऑफलाइन बिजनेस आपका सही चलेगा कि नहीं, ऑनलाइन बिजनेस आपका सही चलेगा कि नहीं, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ के चलो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस दोनों को जोड़ दो तो आपका प्रॉफिट में भी और ज्यादा हो सकता है, दैट डिपेंड्स। इसी तरह से मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी है, मैकडॉनल्ड्स एक बर्गर बनाती है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स
एक वेबसाइट से शुरू हुई, अब उसके इतने ज्यादा आउटलेट्स हैं ऑफलाइन में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है वो बिलियनर कंपनी। सेम विद गूगल, उसने भी अपने ऑफिसेस बाद में बनाए, पहले वो ऑनलाइन वेबसाइट में, ठीक है। सेम विद फेसबुक एंड सेम विद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के आपको कभी भी ऑफलाइन आउटलेट्स मिलते ही नहीं। क्यों? इसका रीजन ये है कि जैसे कपड़ा है, ये टी शर्ट कितने की होगी? फॉर एग्जाम्पल 350 रुपए की मांग, ठीक है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑनलाइन जो ये टी शर्ट है 350 की आपको ज्यादा 300 रुपए की पड़ जाएगी, प्राइस में जरा सा डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाओगे हो सकता है आपको 250 में मिल जाए, 200 में मिल जाए। लेकिन वहां क्या होता है ना कि वहां पे हम ऑफलाइन में प्राइस को कम कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो प्राइस है वो फिक्स है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट लगा के आपको सेल कर। तो ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हो कि आपके ऊपर खिचखिच नहीं हो, खिचखिच इन द सेंस, जैसे ऑफलाइन में क्या है ना, आप प्रोडक्ट को सेल तो करना चाहते हो, लेकिन आप बोलते हैं भाई साहब थोड़ा सा प्राइस कम कर लो। आप बोलोगे मैडम जी यार इतना सही प्रोडक्ट है, आप उसको 300-350 हमने 200 कर दिया, अब आप उसे और कम कराना चाह रहे हो। नहीं मैडम जी ऐसा नहीं होगा। सेम ऑनलाइन में कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन में 350 का 350 का ही खरीद रही हो, जैसा थोड़ा सा कम करेंगे। और अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे तो और वेबसाइट पे जाकर देखेंगे। तो अब ये समझ के देखो कि यहाँ पे गेम क्या चल रहा है, कि मतलब यूजर्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिटर्न भी कर रहे हैं। और कोई ऐसा यूजर होता है जो रिटर्न नहीं करना चाहता, उसे प्रोडक्ट पसंद आ गया। तो ये लोगों की वैरायटी है यार, हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंटरनेट पे। लेकिन जो ऑफलाइन मार्केट है वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों को पता है कि वो प्राइस को कम या ज्यादा करा सकते हैं ऑफलाइन में। लेकिन उन्हें ऑनलाइन में पता है कि ऑनलाइन में तो भाई कोई है तो है नहीं, से हम बात करिए तो ऑनलाइन में तो प्राइस कम होगा, तो ऑनलाइन में वो पैसे खरीदेंगे। तो बेसिकली ऑनलाइन में वो तभी जाएंगे जब उनकी जेब में पैसे होंगे। ऑफलाइन में वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑफलाइन में वो प्राइस को कम करा सकते हैं, ऑनलाइन में वो प्राइस को कम नहीं करा सकते। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, हमारे सामने जो बंदा बैठा है हमसे फेस टू फेस बात करके प्राइस को कम करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, हम प्राइस को कम नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पे हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ऑनलाइन वेबसाइट पे गए हैं और उस सामान को खरीद रहे हैं। खरीदने के बाद हमें रिटर्न पॉलिसी मिलती है, अगर आपको सामान नहीं पसंद है तो वापस करो। बट ये सारी वेबसाइट ऐसा नहीं करती है, कोई वेबसाइट करती है। ऑफलाइन में तो क्या है, सामान खरीद लिया वापस नहीं होता भाई, खरीद लिया। तो इसी वजह से जब वहां उन्हें पता है कि ऑफलाइन में एक ही बार वो सामान खरीदेंगे वापस नहीं होगा, इसलिए वो प्राइस को कम कराते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में तो सामान दोबारा वापस नहीं कर देंगे, तो अगर हमने पैसे खर्च भी दिए हमें वापस मिल जाएंगे। तो ये माइंड रहता है लोगों का कि ऑनलाइन में तो क्या है, सामान खरीद के वापस कर दिया, बट सारी वेबसाइट ऐसा नहीं करती ना। ऑफलाइन में प्राइस कम करा लेंगे, अगर सामान वापस नहीं होगा तो और क्या करोगे, इससे ज्यादा तो और क्या ही हो सकता है। ये है बिजनेस मॉडल। यहां से समझो गाइस कि लोगों का पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कितना वैरायटी से वो सोचते हैं, कितना डिफरेंट वे से वो सोचते हैं। अगर आप ये चीजें समझ गए ना कि लोग सोचते कैसे हैं, प्रोडक्ट के बारे में वो सोचते कैसे हैं, क्या अंदाजा लगाते हैं आपका प्रोडक्ट के बारे में, इसी को बोलते हैं कस्टमर सर्वे या कस्टमर फीडबैक, जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने की। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, तो आपका फायदा क्या है प्रोडक्ट बनाने का। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और आपका प्रोडक्ट आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं, तो फिर उस प्रोडक्ट को आप कितना ही बना लो ग्रो नहीं करेगा। ग्रो इन द सेंस आप ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं बना सकते। अगर आपको ज्यादा बड़ी मार्केट बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, कि वो उसकी सिर्फ चॉइस है या रिक्वायरमेंट है। इनमें डिफरेंस है गाइस, क्योंकि अगर वो आपकी चॉइस है तो चॉइस को तो बदल भी सकते हैं, पर अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो वो जल्दी से नहीं बदलता। ये एक पीओवी के ढंग से बता रहा हूं गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि जो चीज हमें जरूरत है वो हम इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, लेकिन जो चीज हमारी चॉइस है उसको हम बदल भी लेंगे कि कोई बात नहीं, दूसरी चॉइस देख लेंगे, चॉइस ही तो है। बट अगर हमारी वो जरूरत है ना, नहीं भाई, नहीं, रिस्क नहीं लेने का। इंडिया में तो पॉपुलेशन रिस्क लेने से डरती है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं डरना इन द सेंस, रिस्क नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि रिस्क कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, जो कि होता नहीं है। हकीकत में रिस्क उठाना पड़ता है ज्यादा, तभी प्रॉफिट ज्यादा होता है। और अगर आप रिस्क कम कर दो तो प्रॉफिट भी कम रहेगा। ये एक रियलिटी है, क्योंकि क्या होते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो अगर आप ये चीजें समझ गए तब आपको समझ आएगा कि हाँ, पूरी तरह से ऑफलाइन होना भी सही नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन होना भी सही नहीं है। दोनों को जोड़ के एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन ऊपर जाएगा, कभी कभी ऑफलाइन ऊपर जाएगा। इससे अच्छा दोनों का बैलेंस बनाओ ना। इससे क्या होगा, जब ऑनलाइन ऊपर जाएगा तो ऑफलाइन नीचे जाएगा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है बैकअप प्लान की मैं ऑफलाइन बिजनेस को चला लूं साथ। लेकिन जब ऑफलाइन बिजनेस नीचे जाएगा, ऑफलाइन ऊपर जाएगा, तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या होगा, ऑनलाइन। तो हो गया ना विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ से आपकी विन, क्योंकि आपने ऑनलाइन भी चला लिया, ऑफलाइन भी चला लिया, एंड आपका नुकसान हो गया। कल इसी कारण से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप क्या करते हैं, वो ऑफलाइन मार्केट में चलते हैं, ऑनलाइन मार्केट में कम चलते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप है जिनकी वेबसाइट है, उनका ट्रैफिक ही नहीं आता। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशन, हाई के बिना किसी प्रोडक्ट को सेल करना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। मैं इसके एग्जांपल आपको देने को तैयार हूं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं मंच। मंच क्या, चॉकलेट? अरे यार चॉकलेट क्या, मतलब उसमें कुछ समझ नहीं। मंच चॉकलेट में क्रंच नहीं, मंच ऐसे करके प्रमोशन करी गई है। कैडबरी डेयरी मिल्क से कुछ मीठा हो जाए, ऐसे करके प्रमोशन करी गई है। एमडीएच मसाले, असली मसाले, सब एमडीएच ऐसे करके प्रमोशन करी गई है। नैरोलैक की जब घर की रौनक बढ़ानी, जब खुशियां बुलाना, नैरोलैक ऐसी एशियन पेंट्स की प्रमोशन है। इसी तरह से फेसबुक की प्रमोशन है, या ऑनलाइन मार्केट से जुड़ो। इंस्टाग्राम पे आओ चलो रील्स बनाए, यूट्यूब पे चलो भाई वीडियो देखे, शॉर्ट्स बनाए, ऐसे मार्केट करा करो। है तो ये सारी वेबसाइट ही है, तो ये सारा ऑनलाइन बिजनेस ही। ये जब सोचे देखो भाई, ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, बिलियनर हैं, आज के टाइम में भी क्यों मार्केटिंग करते हैं, बताओ जरा। अगर ये इतने ही अमीर हैं, इतने ही बिलियनर हैं, अभी भी ये मार्केटिंग क्यों करते हैं? क्यों लोगों को कहते हैं कि आइए हमारा प्रोडक्ट खरीदिए? इनके पास तो अनलिमिटेड पैसा है ना। आया कुछ समझ में? मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाई बनानी, समझे? चाहे कितने ही बड़े प्लेयर बन जाओ, अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं आएगी, प्रमोशन करनी नहीं आएगी, हाइप बनानी नहीं आएगी, तो भाई कितनी बड़ी मार्केट हो नीचे आ जाती है, समझे? अगर मार्केट में टिकना है ना, बड़ा होना पड़ता है बाहर। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी ऑनलाइन मार्केट में आया था सबसे पहले, 5 दिन के अंदर 100 मिलियन से यूजर लेकर। अब जब ये बात गूगल को पता चली, गूगल ने क्या लॉन्च किया, गूगल जेमिनी एआई, our most advanced module which can help you in any way, right? है कौन हकीकत में? गूगल बार्ड। अब आप बोलो गूगल बार्ड क्या है? गूगल बार्ड बेसिकली बहुत ही एक इंटेलिजेंट सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन कह सकते, एआई मॉडल था। उसको एडवांस करके गूगल जेमिनी की फॉर्म में आप आज के टाइम में मार्केट में लॉन्च कर, ठीक है? और आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है गूगल जेमिनी, सेम चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी में क्या फर्क है कि गूगल जेमिनी जो है ना, वो भी लेटेस्ट है, वो 2024 में एडवांसली तो कर दिया गया है। उसे क्या बोलते हैं, उसका अंदर का जो होता है ना, उसका मॉडल को अपडेट किया है। चैट जीपीटी 2022। अब आप बोलोगे नहीं यार, चैट जीपीटी का GPT-4 मॉडल भी तो आया है। बिल्कुल सही कहा, GPT-4 मॉडल आया है, लेकिन फ्रीली अवेलेबल कौन सा है? चैट जीपीटी 3.5। 3.5 जीपीटी जो मॉडल है ना, वो फ्रीली अवेलेबल है। GPT-4 पेड है, $20 $25 का पेड, ठीक है? सेम विद गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी का जो पहला एडवांस मॉडल है वो तो फ्री है, पर गूगल जेमिनी एडवांस पेड है।
सेम विद ट्विटर, सेम विद आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आ गया है मेटा एआई करके, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। वो बेसिकली बिग एआई जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट बिग, उसके साथ कोलैबोरेटेड है, तो उसी के जो मैक्सिमम डाटा वो वहां शो करते हैं। सो बेसिकली बिग एआई का एक स्मार्ट वर्जन आपको व्हाट्सएप पे भी मिल गया। चलो व्हाट्सएप का एआई भी, लेकिन क्या है ना, आप देखो एआई हर जगह घुसते जाए। अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी तो हमें एआई के बारे में क्यों बता रहा है? अरे भाई, ऑनलाइन मार्केट में अगर आपने एआई का यूज करना सीख लिया ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतना इंटेलिजेंट है कि आप अपने हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल कर सकते। कैसे? आप ऑफलाइन बिजनेस करें, ठीक है, साथ में ऑनलाइन बिजनेस करें। कस्टमर ऑनलाइन मार्केट में आपके पास आ रहे, आप उसमें अवेलेबल नहीं हो, कहीं गए हुए हो, आपने क्या किया, एक चैटबॉट बनाया, ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल के छोड़ दिया, वो आपके कस्टमर को हैंडल करेगा, उनकी प्रॉब्लम को बताएगा और उन्हें सोल्यूशन देगा। इससे क्या हुआ, लोग खुश होंगे, वाओ, अब 24 घंटे अवेलेबल हो, आप नहीं अवेलेबल हो, आपका एआई चैट जीपीटी में अवेलेबल, जो कि इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपके बिजनेस को वहां संभाल रहा है। और जब आपको जरूरत पड़े तो आपने आके चेक कर लिया, हाँ भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड आप फिर वापस चले। सेम हो रहा है आजकल ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग तो बहुत टाइम से चली आ रही है, जो स्टॉक मार्केट है, लेकिन आजकल एक नई टाइप की ट्रेडिंग चल रही है, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली एल्गोरिदम ट्रेडिंग है, जो आजकल जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं वो एल्गो ट्रेडिंग में घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में उनका पैकेज 1 करोड़ 2 करोड़ से शुरू होता है। एल्गो ट्रेडिंग कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग अगर सिंपल मॉडल में कहा जाए, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, इसमें करना क्या होता है, एक एआई मॉडल आपके स्टॉक मार्केट की प्राइस को चेक करेगा, कैलकुलेट अपने दिमाग से करेगा, अंदाजे से, आपके हिसाब से पैसा नहीं लगाएगा, वो अपने दिमाग से पैसा लगाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा कि लॉस, आपको बाद पता चलेगा। और बेसिकली जितने भी एआई चैट जीपीटी मॉडल यूज कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग मॉडल, सब प्रॉफिट में है। वॉल्बी करके एक एआई सिग्नल ट्रेडिंग मॉडल निकाला गया है, इसमें सिग्नल पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इसी तरह से बहुत सारे एआई के स्टॉक मार्केट के मॉडल आजकल आ गए हैं, और सबसे आजकल तो कॉमन वाला ग्रो, जो आजकल यूट्यूब पे प्रमोट किया जा रहा है, और प्लेटफॉर्म पे ग्रो हो गया, एंड एक तो मैं भी यूज करता हूँ, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, क्या नाम, अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स को मैं भी यूज करता हूँ और मुझे वो काफी सही लगता है यार, क्योंकि अपस्टॉक्स ना 2009 का मॉडल 2009 में लॉन्च हुआ था, और जो ये ग्रो कंपनी है ये 2016 की। अब जो अपस्टॉक्स है वो एक कपल ने बनाई थी, मतलब एक काफी मतलब नॉर्मली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही थे, बट उन्होंने एक बिजनेस मॉडल को उसको फोकस किया, एंड इसमें रतन टाटा जो है, रतन टाटा की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, तो इसलिए अपस्टॉक्स ट्रेडिंग कंपनी ट्रस्टेबल। ग्रो कंपनी क्या है कि वो ट्रस्टेबल है, दोनों सीबी से वेरीफाइड है, लेकिन ग्रो कंपनी का क्या है कि 2016 में 4 फ्लिपकार्ट के जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज, उन्होंने जॉब छोड़ के उसे किया। तो मैं ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि भाई तू ये डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा है इसमें, नहीं, दोनों बढ़िया है यार, आप अपने हिसाब से देखो, आपको कौन सा सही लगता है। मुझे अपस्टॉक सही लगता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस आपके हाथ में। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे हिसाब से चलो, आप अपने हिसाब से चलो, मैं सिर्फ आपको रास्ता दे, ठीक है। अब मतलब जानकारी दे रहा हूं, रास्ता भी नहीं दिखा रहा हूं यार, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आपको एक चीज समझ आ गई कि दोनों में फायदा है, और दोनों के हाइब्रिड में भी फायदा है। तो अब एट लास्ट गाइस, चॉइस आपके हाथ में कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करना, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन बिजनेस, आगे आपकी मर्जी है। So guys, that's it for today for this podcast। और आज के अगर पॉडकास्ट में मजा आए, इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी।